नमस्कार मित्रों। आज भाग 361 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस सेक्शन 508 और 509 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 508 BNSS 2023 पर सबसे पहले चर्चा करें। ये सेक्शन 508 BNSS 2023 जो है वो हमें बताता है कि गलत स्थान में अगर कार्यवाही हो जाता है, इफ ए प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि किसी दंड न्यायालय का कोई भी फाइंडिंग है, कोई भी सेंटेंस है या कोई ऑर्डर है, निष्कर्ष है, दंडादेश या आदेश है किसी दंड न्यायालय का, वह केवल इस आधार पर कि वह फाइंडिंग जो है, वह ऑर्डर जो है, वह सेंटेंस जो है, सो उससे संबंधित जो जांच हुआ था या विचारण हुआ था या कार्यवाही जो हुई थी, उस दंडादेश, वह फाइंडिंग, वह आदेश, उससे संबंधित जो जांच है अथवा कार्यवाही है अथवा ट्रायल जो हुआ था, वह गलत सेशन खंड, रॉन्ग सेशंस डिवीजन अथवा उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुआ था। उसका, उस फाइंडिंग्स का, उस सेंटेंस का, उस ऑर्डर का संबंधित जो जांच था अथवा ट्रायल था अथवा जो प्रोसीडिंग था, वह ऐसे स्थान में हुआ था, गलत स्थान में, गलत सेशन खंड में, रॉन्ग सेशंस डिवीजन में अथवा रॉन्ग उपखंड में अथवा रॉन्ग स्थानीय क्षेत्र में हो गया था। और इस आधार पर सिर्फ उसको सेट असाइड कर दिया जाए, उस ऑर्डर को, उस सेंटेंस को अथवा उस फाइंडिंग को अपास्त कर दिया जाए, तो हो सकता है वो अपास्त होगा। मगर उस दशा में, किस दशा में? सिर्फ उस दशा में जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय जो है वह नहीं हो पाया है, तब की स्थिति में होता है। मीन्स टू से, किसी भी दंड न्यायालय का दंडादेश है, उसका ऑर्डर है, फाइंडिंग है, वह सिर्फ इस आधार पर कि उससे संबंधित जांच है, ट्रायल है अथवा प्रोसीडिंग्स जो है वह गलत सेशन खंड में हो गया, उपखंड में हो गया, या गलत उसे क्या कहते हैं कि स्थानीय क्षेत्र में हुआ, इस आधार पर उस फाइंडिंग्स को, उस जांच को, उस विचार, उस फाइंडिंग्स को, उस ऑर्डर को, उससे क्या कहते हैं कि उस सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया जाए, तो हो सकता है। बट यह प्रतीत होता है जब कि वो जो गलती है वह, उस गलती के कारण वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है, तब उसको सेट असाइड किया जा सकता है। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन देखें, सेक्शन 509। सेक्शन 509 BNSS 2023 says about non-compliance with provisions of section 183 BNSS 2023 और सेक्शन 316 BNSS 2023। बोले तो धारा 183 अथवा धारा 316 BNSS 2023 के उपबंधों का अनुपालन
उसका अनुपालन नहीं हो पाना, अननुपालन के संबंध में ये धारा जो है सेक्शन 509 वो हम लोगों को बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि यदि कोई न्यायालय है जिनके समक्ष एक्यूज्ड का कॉन्फेशन संस्वीकृति जो है अथवा कोई अन्य कथन जो है अंडर सेक्शन 183 अथवा अंडर सेक्शन 316 BNSS 2023 उसके तहत अभिलिखित किया हुआ है अथवा अभिलिखित होना तात्पर्यित है, तो उसे साक्ष्य में दिया जाता है ऐसे अभिलिखित कथन को, या लिया जाता है साक्ष्य में ऐसे अभिलिखित कथन को। तो कहता है ये सेक्शन की वैसे में इस निष्कर्ष पर यह पहुंचता है कि कथन अभिलिखित करने वाले जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके द्वारा इन धाराओं में से 316 अथवा 183 BNSS 2023 इन दोनों धाराओं में से किसी धारा के किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया गया है, तो वे न्यायालय जो हैं जिनके समक्ष उस तरह की कन्फेशन जो है या कोई अन्य कथन जो है उस मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा लिखा हुआ साक्ष्य में लिया गया है अथवा दिया गया है, तो वो न्यायालय जो हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है नया वाला, उसके धारा 94 में किसी बात के होते हुए भी क्या करेंगे कि ऐसे अनुपालन के बारे में वो साक्ष्य ले सकेंगे, और यदि उनको यह समाधान हो जाता है, क्या हो जाता है समाधान कि ऐसे अनुपालन से अभियुक्त की गुनाबगुन मेरिट विषयक बातों पर अपनी प्रतिरक्षा करने में कोई हानि नहीं हुई है और उसने अभिलिखित कथन जो है वह सम्यक रूप से किया है, तो वे ऐसे कथन को ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, इस धारा का उपधारा 2 वो कहता है कि इस धारा के जो उपबंध हैं जो चर्चा किया वह अपीलीय न्यायालय है या रेफरेंस कोर्ट है या रिवीजन कोर्ट है, ऐसे कोर्ट्स पर लागू होते हैं इस धारा के उपबंध। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।